मेरे प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही पॉपुलर डिमांड पे बनाई जा रही है। मेरे अपने स्टूडेंट्स जो क्लासरूम स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाते वक्त एक प्रॉब्लम, देखो वैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि पढ़ाई कैसे करें, सिलेबस कैसे टाइम पे ख़त्म करें, और उसके अलावा एक और प्रॉब्लम है, ठंड का टाइम आया हुआ है तो ठंड में इफ़ेक्टिवली पढ़ाई कैसे की जाए। तो ज़रा चेकआउट करिए मेरे स्टूडेंट्स की डिमांड को। आज मैं इस क्लास में अभी डिस्कस कर रहा था मेरे प्यारे स्टूडेंट्स के साथ, और हम लोग अभी वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग ख़त्म किए। तो मैंने पूछा कुछ ऐसे जनरल डाउट्स बताइए जो आप लोग के होते हैं। तो इसमें एक कॉमन डाउट जो निकल करके आया उस पर आज हम लोग एड्रेस करेंगे, बात करेंगे। वो कॉमन डाउट जो है वो हमारे स्टूडेंट्स खुद बताएंगे। क्या बात है। सो व्हाट इज योर डाउट नाउ? सो अभी जो डाउट है वो ये है कि ठंडी बढ़ रही है, ठंड का समय आ चुका है, तो ठंड में कैसे पढ़ाई की जाए एफिशिएंटली। यस, दिस इज अ जेन्युइन डाउट, सो लेट्स एड्रेस दैट नाउ। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, हाउ टू स्टडी इन विंटर्स, किस तरीके से इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो विंटर्स का। और मैंने रिसर्च की है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए, आप सभी के लिए। तो ऐसे में आज हैं कुछ 12 पॉइंट्स। इन 12 पॉइंट्स में से आपको फॉलो करने हैं एनी 6 यू वांट। आपको कोई भी 6 पॉइंट फॉलो करने हैं, रैंडमली आप सेलेक्ट करिए, आपका काम बन जाएगा। पूरे 12 फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सेलेक्ट ही ऐसे की गए हैं। और इसमें मैं एक दूंगा पावर टिप, एक ऐसी चीज़ जो अगर आप कंज्यूम करते हो तो आपका मेंटल अलर्टनेस ठंड के टाइम में बहुत ज़्यादा पीक पर होने वाला है। पीना है उसको, क्या है वो मैं बताता हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ, जल्दी जल्दी पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर डोडेजा, मैं हूँ एक XIAS ऑफिसर और करेंटली मैं हूँ एक टीचर। और एज अ हॉबी मैं इस चैनल को चलाता हूँ जहाँ पे मैं अपने स्टूडेंट्स की जो रियल प्रॉब्लम्स होती है उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हुए वीडियोस बनाता हूँ, जिसमें मुझे बड़ा मज़ा आता है। एंड आई होप आपको भी मज़ा आएगा इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करके। चलिए स्टार्ट किया जाए। पहला पॉइंट, ईट वार्म फूड्स। वार्म फूड्स में सबसे बढ़िया चीज़ होती है खाने के बाद या बीच बीच में कभी जब आपको कुछ खाने का मन करे तो जैगरी यानी कि गुड़ बहुत अच्छा होता है, सस्ता भी होता है। और अगर आप उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स भी कंज्यूम कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा बहुत 4-5 बादाम ऑन अ डेली बेसिस मॉर्निंग में बहुत अच्छा होता है आपकी हेल्थ के लिए, ब्रेन के लिए, और साथ ही साथ थोड़ा सा आपके अंदर गर्मी लाने के लिए। यस। और दूसरा पॉइंट है गेट मोर सनलाइट। सनलाइट बहुत ज़रूरी है, विटामिन डी का एक सोर्स है जो हमारी स्किन बनाती है जब भी हम सन में जाते हैं। जस्ट 25 to 30 मिनट्स ऑफ सनलाइट आपकी बॉडी को बढ़िया तरीके से अंदर से बाहर वार्म कर देगी। और ऐसे में आप ऐसा कर सकते हो, पढ़ते पढ़ते अपने साथ टेरेस में जाइए, धूप का भी मज़ा लीजिए और साथ ही साथ अपनी बॉडी को गर्म भी रखिए। इसके साथ साथ जो तीसरी चीज़ है वो है गेट एक्टिव एज सून एज पॉसिबल। जैसे ही सुबह आप उठते हैं तुरंत एक्टिव हो जाइए भाई, तुरंत एक्टिव हो जाइए, बिल्कुल भी लेट मत कीजिए, डिले मत कीजिए। और एक और चीज़ है जिसमें आपको बिल्कुल डिले नहीं करना है, वो है इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर। तो ऐसे में अब चौथे पॉइंट पे आते हैं। हमेशा जैसे मैं भी टेबल चेयर पे बैठा हूँ, आप भी टेबल चेयर लीजिए। टेबल चेयर को हमेशा, और जब भी आप टेबल चेयर में बैठते हो तो पाँव में ठंड लगती है या फिर कान में ठंड लगती है, तो ये 5वां पॉइंट यही है कि जब हम टेबल चेयर में बैठते हैं तो हमें ठंड ज़रूर लगती है। और ख़ास करके जो एंट्री पॉइंट्स होते हैं ठंड के, जहाँ से ठंडी हवा हमारे अंदर जाती है, एक तो सबसे पहले फीट और ईयर्स। आप एक मफलर वगैरह ले लो और उसके साथ साथ आप पाँव में सॉक्स वगैरह पहने रखो, तो अपनी टेबल और चेयर में भी आप कंफर्टेबली पढ़ाई कर पाओगे। उसके बाद 6th पॉइंट है ड्रिंक सफिशेंट वाटर। वाटर हमेशा हमें एक्टिव बनाने में हेल्प करता है, हमारे ब्रेन तक के मिनरल्स पहुंचाने में हेल्प करता है, इसीलिए वाटर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो ऑलवेज कीप ऑन ड्रिंकिंग द वाटर। आपकी बॉडी आपको बताएगी कि कब आपको पानी पीना है। जनरली मैंने एक शॉर्ट बनाया था जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 3 लीटर पानी तो जनरली ठंडी हो या गर्मी हो एक एडल्ट को तो पी ही लेना चाहिए, लेकिन बॉडी जनरली बता देती है कि कब आपको प्यास लग रही है। और अप्रॉक्सीमेटली जब हम इग्नोर करते हैं, दैट्स द प्रॉब्लम। हम लोग जब इग्नोर करते हैं बॉडी के साइंस को, दैट्स द प्रॉब्लम। सो डोंट इग्नोर दो साइंस, जब भी कभी ज़रूरत पड़े पानी पीते रहिए, ठीक है ना। ड्रिंक सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर। इसके बाद है मसाजिंग योर ईयर्स एंड फीट। जब भी कभी आपके कान ठंडे होने लगे, कुछ लोगों के पाँव बड़े ठंडे हो जाते हैं, तो ऐसे में ईयर्स को ऐसे हल्का हल्का धीरे धीरे
और फीट को भी हल्का हल्का धीरे धीरे मसाज करिए, जिससे थोड़ी सी गर्माहट आएगी। और ऐसे में आपका जो ईयर्स, क्या होता है देखो मैं बता रहा हूँ, ईयर्स का ब्रेन से पूरा पूरा कनेक्शन है। अभी अपन बायोलॉजी में नहीं जाते, इसको आप स्टडी कर सकते हो, लेकिन अगर ईयर्स वार्म रहते हैं तो ऐसे में हमारा ब्रेन भी एक्टिव बना रहता है। ईयर्स ठंडे पड़ जाते हैं तो हमारे को ब्रेन में भी मेंटल जो है स्टिफनेस आ जाता है। तो उसको ध्यान रखिएगा, मसाजिंग योर ईयर्स एंड फीट इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाला था पॉइंट, वो अभी बताता रहा हूँ। 8वां पॉइंट जो मैं आपको बताया ना कुछ पीना है, वो है बॉइल्ड वाटर में आप क्या करिए, आप बॉइल्ड वाटर में 2 तुलसी लीव्स और थोड़ा सा जिंजर डाल दीजिए बॉइल्ड वाटर में। उस पर तुलसी का जो मिंटी टेस्ट आएगा, फ्लेवर आएगा जो तुलसी का आता है, और जिंजर जो आपके थ्रोट के लिए बहुत अच्छा है। अपने आप को थ्रोट को इन्फेक्शन से भी तो बचाना है ठंड के टाइम पे। सो दिस इज़ वेरी वेरी गुड टू नरिश यू ऑल्सो, एंड ऑल्सो आपको ठंड में बचाने के लिए भी बहुत बहुत अच्छी चीज़ होगी। तुलसी और जिंजर इन बॉइल्ड वाटर ठंडा करिए, पी लीजिए दिन भर में। ओके इसके बाद है हमेशा ठंड में जल्दी उठा करें। जो लोग लेट उठते हैं ठंड में, वो लोग का हर काम फिर लेट होते जाता है। शाम होते होते फिर से ठंड बढ़ जाती है। इसीलिए हमेशा जल्दी उठें। हमको ओवरकम करना है हमारे हर्डल्स को, हमारे मेंटल जो हमारी रुकावटें हैं उनको ओवरकम करना है। और उसके लिए सुबह सुबह उठना और ठंड से लड़ना बहुत ज़रूरी है। तो ठंड से लड़िए सुबह सुबह उठ करके, और आप 5, 6, 6:30 बजे इसके आसपास में उठ जाया करिए। उससे लेट मत करिए, भले ही ठंड क्यों ना हो, कितनी भी ठंड क्यों ना हो। जब आप सुबह इससे लड़ करके उठोगे ना, तो दिन भर आपका मूड भी फ्रेश रहेगा। आपके पास ऐसा नहीं लगेगा कि ठंड में आपके पास कम समय बचा, आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम फिर भी बना रहेगा। इसके अलावा है गुड़ प्लस हनी। यस, हनी को भी आप कंज्यूम कर सकते हो। केले में थोड़ा सा हनी डाल करके आप कंज्यूम करो। आपके पास केले से पोटेशियम वगैरह जैसे मिनरल्स हैं वो भी चले जाएंगे, और हनी उसके साथ साथ जाएगा। बड़ा टेस्टी भी लगता है। केले में कभी हनी डाल करके देखो, बड़ा मज़ा आता है। उसके साथ साथ आप गुड़ भी कंज्यूम कर सकते हो मील्स के बाद। लास्टली आपका ये है कि अपना पीक टाइम जानना बहुत ज़रूरी है। आपका जब पीक टाइम है तो मेक श्योर करें आप उस टाइम पर ठंड में सोएं ना, नहीं तो वहाँ पे आपका टाइम फिर वेस्ट हो जाएगा। एक तो वैसे ही आपके पास ठंड में हर काम स्लोली हो रहा होता है, एक्टिवनेस की कमी हो जाती है। तो इसलिए अपना पीक टाइम पे मेक श्योर करिए, फाइंड आउट करिए आपका पीक टाइम। जनरली एक व्यक्ति के दिन में ऐसे 5 से 6 घंटे होते हैं जो उनके पीक के समय होते हैं, पीक होते हैं। तो आप वो फाइंड आउट करिए आपके पीक टाइम कौन सा है, और उस टाइम पे ज़रूर से पढ़िए। उस टाइम को कभी मिस मत करिए। सारे प्लान्स एक तरफ, लेकिन आपका पीक टाइम एक तरफ। कहीं नहीं जाना, किसी से नहीं मिलना, किसी से दोस्ती यारी नहीं करनी, व्हाट्सएप नहीं करना, कुछ नहीं करना। अपने पीक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है। तो वो 5 से 6 घंटे आपके पीक टाइम के होते हैं। वो कौन से हैं? वो सुबह 8 से लेकर के दोपहर 2 बजे तक के हैं, या फिर वो 10 से लेकर के 4 बजे तक के हैं, या फिर वो शाम को 4 बजे से रात को 10 बजे तक के हैं। आप फाइंड आउट करिए आपका पीक टाइम 5 से 6 घंटे वाला क्या है। फाइंड दैट आउट, यू विल बी एबल टू टेल। आपको पता होगा कि आपका पीक टाइम क्या है, पता करिए। उसके बाद एक ऐसी बोनस टिप बता रहा हूँ कि जब कभी भी नींद जैसा लगे तो ज़ोर ज़ोर से ठंडे पानी से अपने चेहरे को स्प्लैश करिए। सो इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू, गुड फॉर यू, फॉर योर स्किन ऑल्सो, एंड आपकी स्किन को भी रिहाइड्रेट कर देगा वो, और साथ ही साथ आपको भी रिजुविनेट कर देगा। सो ये सारी की सारी बातें हुई हमारी ठंड से रिलेटेड। कैसी लगी आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स? इन 12 में से, ये 12 के 12 पॉइंट्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिए हैं। इन 12 में से कोई भी 6 आप फॉलो करिए। पानी वाला ज़रूर फॉलो कर लेना, वो बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा देख लो आपको जो भी फॉलो करने हैं उसमें से आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। आई हैव सेलेक्टेड देम इन सच अ वे कि आप अगर कोई भी 5 आप सेलेक्ट कर लोगे, 6 सेलेक्ट कर लोगे, तो आपका काम बन जाएगा, आपका काम हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हमको हर चीज़ फॉलो करनी है, नहीं, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमको हर चीज़ फॉलो करनी है, जितना दिया हुआ है सब कुछ फॉलो करना है। मेरे पास इतनी सारी किताबें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैं अभी थोड़ी सी किताबें यहाँ से निकालता हूँ, ये देखो। अब इन किताबों में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ज़रूरी थोड़ी जीवन में सब फॉलो करना है, हमको सिर्फ वो फॉलो करना है। ये तो मैंने एक सेट निकाला बस, अभी और भी है बहुत सारा। लेकिन हमें मेक श्योर करना है कि जो भी हमें बेस्ट सूटेड लगे उन चीज़ों को फॉलो करते करते आगे बढ़ते जाना है। दैट इज़ द होल पॉइंट। कई लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये 12 के 12 पॉइंट मेरे को फॉलो करने हैं। ऐसा नहीं होता है। इट इज़ नॉट फिजिकली प्रैक्टिकली पॉसिबल। मेरा काम है आपको बताना, मैंने आपको बताया। अब आपका काम है उनमें से बेस्ट सेलेक्ट करके अपने जीवन में रेगुलरली चलना। और पता है क्या, बहुत सारे लोग ना इसी में अटक जाते हैं। लोग परफेक्शन के पीछे भागते हैं, या तो मैं ऐसा करूंगा तो कुछ नहीं करूंगा। ऐसा नहीं होता।
आज अगर 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट फॉलो करोगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, ड्रिंक सफिशिएंट वाटर मैं खुद फॉलो करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ जैसे मसाजिंग योर ईयर्स एंड फीट, आई लाइक इट। तो ये सही चीज़ है, ये अच्छा चीज़ है। इससे क्या होता है, मेरे कान वान बहुत ठंडे हो जाते हैं पर्सनली, तो ये इसको करने से भी बड़ा सही लगता है। उसके साथ साथ मैं जैसे ही उठता हूँ तुरंत एक्टिव हो जाता हूँ, ये मैं खुद फॉलो करता हूँ। उसके साथ साथ आई गेट मोर सनलाइट, मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा बाहर जाए, सनलाइट वगैरह लें। उसके साथ साथ टेबल चेयर में ही हमेशा मैं बैठता हूँ, मतलब टेबल चेयर के अलावा आई डोंट एवर सिट इन बेड फॉर स्टडिंग, नेवर एवर। मेरे को याद भी नहीं लास्ट टाइम मैंने कब बेड में बैठकर पढ़ाई की थी। और उसके साथ साथ ये जो गुड़ हनी और जो बॉइल्ड वाटर में जिंजर तुलसी लीव्स मैंने आपको बताया, वो हम खुद करते हैं, हमारे घर का एक रूटीन टाइप का है ये इस तरह की चीज़। तो ये सब चीज़ें तो मैं खुद भी करता हूँ, ठीक है ना। तो मतलब ऐसा है कि जितने चीज़ों से आपका काम बन जाए, आपको पता होना चाहिए सब। अपने बंदूक में क्या है, गोली होनी चाहिए, फिर चलाना नहीं चलाना अपने ऊपर है, समझे। पहले बंदूक में गोली तो हो, ठीक है, राइट। साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। कमेंट करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग हर हफ्ते ना एक पर्सन को सेलेक्ट करते हैं, हर वीडियो से एक पर्सन को सेलेक्ट करते हैं, जिसको हम लोग स्टडी टू विन की प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जो 989 रुपीज़ की वर्थ है वो हम प्रोवाइड कराते हैं। तो ऐसे में वो रैंडम पिकिंग होती है कमेंट्स की, और इंस्टाग्राम और यूट्यूब में उसको सेलेक्ट करके हम बता देते हैं। तो कृपया करके उस स्टेटस को चेक करते रहिएगा, और अगर आपका नाम आ जाता है तो आप उसको फॉलो करके हमें बताइएगा, और उसको प्रोसीजर होगा, सिंपल सा प्रोसीजर होगा, वो हमें बताइएगा, आपका एक्टिवेशन हम कर देंगे तुरंत। ओके, ऑल राइट, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से सिविल विंग्स की वीडियोस देखते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा, अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम। सबका मैंने ये बहुत पीछे तक बिल्कुल क्लियर है, एकदम क्लियर, परफेक्टली क्लियर। ये अरे तुम लोग हो तो मिलियन तो होना ही है। तो यहाँ पे सब आप लोग सब आ जाओ, बढ़िया है, क्या बात है, क्या बात है, कितने सिंसियर, ऐसे तो हो नहीं तुम लोग। देख रहे मेरे प्यारे दोस्तों, ऑलराइट, इधर भी मस्त है। अरे क्या राइट, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर सब लोग आ जाओ, ठीक है। आओगे सब आओ, मैं करूँगा ना।